20 मिनट पृथ्वी के 1 लाख साल के बराबर है। यह उस कालखंड की बात है जब समय अपनी बाल्यावस्था में था, जब पाप का जन्म नहीं हुआ था और जब धरती का वायुमंडल आज जैसे धूल और धुएं से भरा हुआ नहीं था। भारतवर्ष के पश्चिम तट पर, जहाँ आज गहरा नीला सागर समुद्र हिलेरे लेते हैं, वहाँ एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी कल्पना करना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव था। और उस नगरी का नाम था कुशलस्थली, जिसे बाद में युगों में द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन सतयुग की कुशलस्थली द्वारका से हजारों गुना बहुत ज़्यादा भव्य अलौकिक थी। और उस समय समुद्र इस नगरी के चरणों को पखारने के लिए अपनी सीमाओं में बंधा रहता था। कुशलस्थली की इमारतें ईंट और गारे की नहीं, बल्कि ऐसे दिव्य रत्नों और धातुओं से बनी होती थी जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की भांति चमकते रहते थे। यहाँ के महल के शिखर बादलों से बातें किया करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय वास्तुकला नहीं, बल्कि उस समय के मनुष्य थे। आज हम और पाप औसतन 5 से 6 फीट के होते हैं, लेकिन सतयुग के मानव ऐसे नहीं थे। वे विशालकाय थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथी के लगभग यानी कि 30 से 35 फीट हुआ करती थी। उनकी हड्डियों में वज्र जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाली रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास तब तक नहीं भटकता था जब तक वे स्वयं उसे बुलाते नहीं थे। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चुनाव हुआ करता था। और इसी स्वर्णिम युग में कुशलस्थली के सिंहासन पर विराजमान इवाकू वंश के परम प्रतापी राजा कुकुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे। वे राज ऋषि थे, यानी कि एक ऐसा राजा जो ऋषियों की भांति तपस्वी भी था और उसके पास ऐसी सिद्धियां भी थी। वे प्रकृति के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश को अपने इशारों पर नचा सकते थे। उनका शास्त्र और न्याय का पर्याय था और यहाँ तक कि बोला जाता है कि एक नदी पर गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पिया करते थे। राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी, किंतु दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा कदमी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था सिवाय एक चिंता के, और वह चिंता थी उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी देवती। देवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फलस्वरूप हुआ था। वो सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसे देखकर देवता भी अपने पल के झपकाना भूल जाए। लेकिन यही गुण कदमी के लिए समस्या बन गई थी। रेवती न केवल रूप में बल्कि गुणों, शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उसका कोई जोर नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार जिनके नाम से दिशाएं कांपती थी, वे जब रेवती के सामने आते तो उनका तेज फीका पड़ जाता था। देवती की आंखों में एक ऐसा दया ओझ था कि उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए भी एक अलग स्तर की आत्मिक शक्ति होना चाहिए। राजा कुतुमिनी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करते हैं। धरती के कोने कोने से, पाताल से और गंधर्व लोक से भी राजकुमार और योद्धा आए थे। सभा खचाखच भरी हुई थी और हर कोई अपने बल और पौरुष प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी देवती ने सभा में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो 30 फीट ऊंची, स्वर्ण आभूषण से लदी साक्षात देवी जैसी प्रतीत हो रही थी, जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे। रेवती के व्यक्तित्व के सामने वे खुद को बौना और तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि वह आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके राजा सिर झुकाकर वापस लौट गए। यह दृश्य राजा कदमी के लिए हृदय विवादक रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर नहीं बनाया है। क्या इतनी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी कुंवारी रह जाएगी? एक पिता की हताश ने राजा कुदुम्मिनी को एक ऐसे निर्णय की ओर धकेल दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने सोचा, इस धरती के प्राणी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। मैंने इस कन्या को देवीय आशीर्वाद से पाया है और अब इसके विवाह का निर्णय भी स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही करेंगे। यह विचार ही अपने आप में दुस्साहस था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिनके मिलने घोड़ा लेकर जाया जा सके। वे ब्रह्मलोक में निवास करते थे, ब्रह्मा का वह सर्वोच्च आयाम जहाँ पहुँचने के लिए देवताओं को भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। और कुदुम्मिनी वे वहाँ
शारीरिक अपने इसी भौतिक शरीर के साथ जाना चाहते थे। यह मृत्यु को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के दबाव और ब्रह्मलोक के तेज और को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन कुदुमिनी तो महायोगी थे। उन्होंने अपने योग शक्ति का आभास किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था, और यह रथ घोड़े से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को रथ में बिठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया, मानो उन्हें आभास हो गया था कि एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वह रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उठने लगा, और रथ की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही कुशलस्ती एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। उन्होंने बादलों को चीरा, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में प्रवेश कर गए। और यह यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, यह आयामों को लांघने के लिए यात्रा की गई थी। वे भुवनलोक और स्वर्गलोक को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े तारे अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं, और कैसे अंधकार के विशाल मुख, इन्हें हम आज ब्लैक होल कहते हैं, पुरानी दुनिया को निगल रहे हैं ताकि नई दुनिया का सृजन हो सके। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर जा रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम बदलते जा रहे थे। वहाँ ऊपर समय का व्यवहार धरती जैसा नहीं था। धरती पर समय एक सीधी रेखा में चलती थी, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में समय तरल पानी की तरह बह रहा था। राजा कदमी और देवती को लग रहा था कि अभी यात्रा शुरू हुई है। कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक भंवर में फंसे जा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकें, और बीचों बीच में नक्षत्रों के घूमने से पैदा होने वाला गंभीर नाद ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मेहरलोक, जनलोक और तपोलोक को पीछे छोड़ते हुए उनका रथ आखिरकार ब्रह्मांड के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंचा। सामने ब्रह्मलोक का विशाल द्वार था। वहां का प्रकाश इतना तीव्र और चकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य की आंख उसे देखते ही पिघल जाए, और वो प्रकाश किसी सूर्य का नहीं बल्कि करोड़ों सूर्य के तेज के समान था। और फिर भी उसमें शीतलता थी। द्वार पर खड़े जय और विजय जैसे द्वारपालों ने रथ को रोका, लेकिन राजा कदुमिनी के तपोबल और उनका मस्तक पर चमकते सूर्य वंश के तेज को देखकर उन्होंने मार्ग दे दिया। रथ रुका। राजा कदमी और देवती नीचे उतरे। उनके पैर और अब उस धरातल पर थे जहां से सृष्टि का संचालन होता है। वे उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि बस कुछ ही क्षणों में ब्रह्मा जी से मिलेंगे और अब समस्या का हल पाएंगे और वापस अपनी प्यारी नगरी कुशलस्थी लौट जाएंगे। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने ब्रह्मलोक की देहरी पर कदम रखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा खेल खेल लिया है। ब्रह्मलोक का वह द्वार पार करते ही राजा कदमिनी को अनुभव हुआ कि वे अब उस जगत में नहीं हैं जहां भौतिक नियम काम करते हैं। यहाँ का वातावरण नितांत भित्र है। वहाँ ना तो सूरज है और ना ही चांद, फिर भी वहाँ अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था। वहाँ पर हर वस्तु स्वयं प्रकाशित थी, मानो हर कण के भीतर एक सूर्य छिपा हो। यहाँ के निवासी जो तेजस्वी और दिव्य शरीरों वाले थे, उन्हें किसी वस्तु को बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वे केवल संकल्प करते थे, सिर्फ सोचते और वस्तु प्रकट हो जाती थी। राजा कदमी और रेवती जो पृथ्वी पर अपनी लंबाई और तेज के कारण विशिष्ट थे, यहाँ के निवासियों के सामने सामान्य प्रतीत हो रहे थे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना बह रही थी। राजा कदमी अत्यंत विनम्रता के साथ परमपिता ब्रह्मा के दरबार की ओर बढ़े। उनके मन में व्याकुलता थी। वे जल्द से जल्द अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते थे और वापस लौटना चाहते थे। लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अभी व्यस्त हैं और वे अपने आसन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और वे तल्लीन थे होकर संगीत सुन रहे थे। सभा में एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था। दो दिव्य गंधर्व जिनके नाम हा और हु थे, गायन कर रहे थे, और यह संगीत पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था। यह नाद ब्रह्मा था, और गंधर्वों के कंठ से निकलने वाला प्रत्येक स्वर वेदों की
ऋचाओं जैसे था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्वरों के कंपन से ब्रह्मदेव ने तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। संगीत इतना अलौकिक, इतना सामूहिक और इतना गहरा था, जो भी उसे सुनता वो मन ही मन भूल जाता। राजा कुदुमनी ने सोचा, सृष्टिकर्ता व्यस्त हैं, बाधा डालना उचित नहीं होगा। मैं बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूँ। जैसे ही यह गीत समाप्त होगा मैं अपनी बात कहूँगा। और यही वो क्षण था जहाँ राजा से चूक हुई, और या यूँ कहें कि नियति ने अपना खेल खेला। राजा कदमी और देवती चुपचाप एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। स्वर इतने मीठे थे कि वो सुध बुध खो बैठे, और उन्हें लगा कि वे समय की धारा में बह रहे हैं। उनके मन के अनुसार उन्हें वहां खड़े हुए शायद 20 या 25 मिनट ही या उससे अधिक हुआ था। एक मुहूर्त यानी कि लगभग 48 मिनट बीता होगा। उन्हें लग रहा था कि यह बस एक छोटा सा अंतराल है, लेकिन वे भूल गए थे कि वे कहाँ खड़े हैं। वे ब्रह्मलोक में थे, जहाँ समय की गति पृथ्वी की गति से पूरी तरह अलग। राजा कदमी संगीत के आनंद में झूम रहे थे, और उधर ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूम रही थी। और जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि तुरंत राजा कदुमनी पर पड़ी। राजा ने आगे बढ़कर साक्षात दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और पूछा, कहो राजन, पृथ्वी लोक से यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तुमने क्यों किया? राजा कदमी ने बड़े उत्साह के साथ अपनी जेब से वह सूची निकाली जिसे वे पृथ्वी से तैयार करके लाए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मेरी पुत्री रेवती स्वर्गुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग्य कोई और वर नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से कुछ राजाओं को चुना है जो शायद इसके योग्य हो सकते हैं। राजा ने नाम पढ़ना शुरू किया। हैदाई वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजकुमार, विदर्भ के नरेश और राजा कुदुमनी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि अचानक ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। वे हंसी व्यंग की नहीं थी, वो हंसी उस परम ज्ञान की थी जो अज्ञानी को देखकर आती है। उनकी हंसी से पूरे ब्रह्मलोक गूंज उठा और राजा कुदमी गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत कह दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो, तुम जिन राजकुमारों को अपनी सूची में लिख कर लाए हो, अब उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनके कई पीढ़ी समाप्त हो चुके हैं और उनके गोत्र का नाम लेने वाला भी इस धरती पर कोई नहीं बचा। कुदुमी अवाक रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, लेकिन प्रभु, मैं तो अभी बस कुछ ही पल समय पहले ब्रह्मा जी यानी कि ब्रह्मलोक में आया हूँ। ब्रह्मा जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए समय का वो गणित समझाया जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो राजन, यह ब्रह्मलोक है। यहाँ का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर तुम यहाँ खड़े होकर गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, जिसे तुम 20 मिनट समझ रहे हो, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी कि लाखों साल बीत चुके हैं। राजा कुदुमनी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 27 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग चारों होते हैं, यानी 27 बार सतयुग आकर चला गया, 27 बार त्रेता और द्वापर बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम जिस कुश स्थली नगरी से आए थे वो अब कब की नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे पुत्र पौत्र पपौत्र और उनका पूरा वंश धूल में मिल चुका है। तुम्हारे महलों के खंडहर बन चुके हैं और अब जमीन के नीचे दब चुके हैं। जिन राजाओं का नाम तुम ले रहे हो, उनकी हड्डियों का चूर्ण भी अब हवा में नहीं बचा है। उनकी हड्डियों का चूर्ण भी नहीं है। पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका है। वहाँ अब न सतयुग है, न वह लोग, और न ही तुम जानते थे। जहाँ राजा कदमी को लगा उनके जैसा हृदय फट जाएगा। एक ही पल में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना साम्राज्य और अपना इतिहास सब कुछ खो दिया। वे अब ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति थे और एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकला था, लेकिन बादलों में अपनी पूरी दुनिया ही गवा बैठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो अब मैं क्या करूं प्रभु, मेरा तो कोई नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, निराश न हो कदमी, यह सब विधि का विधान था। तुम 27 युग आगे आ गए हो, इसका भी एक प्रयोजन है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और सौभाग्य से स्वर आदि पुरुष भगवान नारायण ने पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी का भार
कम करने के लिए अवतार लिया है। ब्रह्मा जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आदेश दिया कि तुम अब भी पृथ्वी पर वापस जाओ। और इस समय वहाँ यदुवंश के वासुदेव, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम मौजूद हैं। बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तुम्हारी यह दिव्य पुत्री रेवती उसी अनंत शक्ति बलवान के बलराम की योग्य है। जाओ और अपनी पुत्री का हाथ बलराम को सौंप दो। राजा कुदुमनी के लिए यह जानकारी राहत देने वाली थी और डराने वाली भी। उन्हें एक वर तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें उस पृथ्वी पर लौटना था जो उनके लिए एलियन प्लैनेट, अनजान ग्रह बन चुकी थी। और उन्हें नहीं पता था कि युगों के बदलने से इंसान कितना बदल गया है, धरती कितनी बदल गई है। ब्रह्मलोक के उस दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए कुदुमनी कांप रहे थे। वे एक जानी पहचानी दुनिया से आए थे, लेकिन अब वे एक भयानक और अनजान भविष्य में कूदने जा रहे थे। ब्रह्मलोक से वापसी की यात्रा जितनी रहस्यमयी थी, धरती पर उसका आगमन उतना ही ज्यादा वेदनापूर्ण और चौंकाने वाला था। जैसे ही राजा कुदुमनी और उनकी पुत्री रेवती का दिव्य रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुआ, उन्हें पहला झटका लगा। वो हवा जो कभी फूलों की सुगंध और पवित्रता से भरी रहती थी, अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी है। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वे छोड़ कर गए थे। जंगल सिमट चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और जहां कभी गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटे और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही हैं। और जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा कुदुमनी को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। यह उनकी कुशल स्थली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी, उनके पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ काल के गत्र में समा चुका था। वहाँ अब एक नई नगरी बसी थी, द्वारका। लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी वह थी वहाँ के मनुष्य। राजा कुदुमनी और रेवती जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शारीरिक रचना विशालकाय थी। वे लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे थे। उनके सामने इस युग के द्वापर युग के मनुष्य किसी बौने या बच्चे के समान प्रतीत हो रहे थे। द्वापर युग के मनुष्य की औसत लंबाई घटकर 8 से 9 फीट हो गई थी। कुदुमनी ने देखा कि लोग उन्हें देखकर चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हीं की प्रजा के वंश उन्हें राक्षस समझकर उनसे डर रहे हैं। यह दृश्य राजा के लिए हृदय विदारक था और उन्हें एहसास हुआ कि अब वे अपनी ही धरती पर एलियन बन चुके हैं। न केवल कदकाठी में बल्कि नैतिकता में भी गिरावट आ चुकी है। लोगों की आंखों में वह तेज नहीं था, बल्कि लोभ और भय था। राजा को लगा जैसे कि वे किसी उन्नत सभ्यता से गिरकर किसी पिछड़ी और बर्बर दुनिया में आ गिरे हैं। अपने महल के खंडहरों की धूल को मिट्टी के बहकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। लाखों साल का इतिहास मिट चुका था और वे उनके एकमात्र गवाह बन चुके थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा कदमी ने भारी मन से भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज की। अंततः उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुआ और यह मिलन इतिहास का सबसे विचित्र दृश्य था। और एक तरफ सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीत होता था, और दूसरी तरफ द्वापर के महानायक बलराम थे, जो कद में रेवती के कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। यह जोड़ा देखने में असंगत और असंभव लग रहा था। सामान्य जन समुदाय दूर खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा था। कानाफूसी शुरू हो गई। और इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा? राजा कदमी ने बलराम जी के स्तंभ हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था सुनाई और ब्रह्मा जी का आदेश बताया। ब्रह्मा जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे और अब कुछ जानते थे, उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा। वे मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है और आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बांधना होगा। और इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपने प्रसिद्ध शास्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के भाल को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। और यह कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हाल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की भांति थी। जैसे ही
हल्का स्पर्श हुआ। रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और कोशिकाओं ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वह विशालकाय सिकुड़ने लगी और यह एक प्रकार की कॉस्मिक सर्जरी थी। कुछ ही क्षणों में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनका विराट रूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वह तेज पवित्रता वैसी ही बनी रही। बलराम जी ने कुदुम्नी को समझाया, परिवर्तन ही संसार का नियम है राजन। जो समय के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, समय उसे कुचल कर आगे बढ़ जाता है। और अब रेवती और बलराम एक दूसरे के अनुरूप थे और एक सादे लेकिन अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी का विवाह द्वापर के रक्षक के साथ संपन्न हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद राजा कुदुम्नी के पास अब इस संसार में करने के लिए कुछ भी शेष न रहा था। उनका राज्य, उनका परिवार, उनका मित्र सब लाखों साल पहले ही इतिहास बन चुके थे और इस नई दुनिया का चकाचौंध झूठ और कोलाहल में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें समझ आ गया कि जीवन केवल एक स्वप्न है और समय वह शक्ति है जो इस स्वप्न को नियंत्रित करती है। और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए वैराग्य हो गए। राजा कदमी ने बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां नर नारायण के तपोवन में बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने उस परम सत्य का चिंतन किया जो उन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब यात्रा से सीखा था। और हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो केवल एक भ्रम है। प्रमाण के कैनवस पर हमारा पूरा जीवन, हमारे सुख दुख, हमारे साम्राज्य, सब कुछ एक पानी के बुलबुले से अधिक कुछ नहीं है। जो काल को समझ लेता है तो काल के भय से मुक्त हो जाता है। कुदुम्नी की यह कथा हमें आज भी झकझोर कर रख देती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी नौकरियां, रिश्ते और ईएमआई की चिंता में कितना ज़्यादा घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपको भी ब्रह्मलोक जाने का मौका मिले और जब आप 20 मिनट बाद वापस आएँ तो पाएँ कि 21वीं सदी खत्म हो चुकी है और आपके शहर खंडहर बन चुके हैं और एक नई प्रजाति धरती पर राज कर रही है, तो उस वक्त आपकी सारी चिंताओं का क्या मोल रह जाएगा? क्या आप उस भविष्य को देखने की हिम्मत रखते हैं? राजा कदमी की कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल की नहीं है, बल्कि मोह माया पर समय का सबसे बड़ा प्रहार है। इसी तरीके से हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट से